देखो तुम्ही येते रामा निशा Cheers! तो आप लोग फिर से मुझे अपने किचन में देख रहे हैं और जस्ट मैं अभी अभी घर पे आई हूँ। मायके से मैं आ चुकी हूँ और वहाँ से मैं इवनिंग को ही निकली थी। उसके बाद मैं चली गई थी कहीं और पिक्चर देखने और वो भी ब्लॉगिंग आपके सामने जल्दी आ जाएगी। तो आज है संडे और देखिए मैं जिस तरह घर को छोड़ के बिखेर के गई थी क्योंकि न्यू ईयर के दिन ही मैं गई थी, तो यह सारे सामान वहाँ पे साउंड बॉक्स रखे हुए हैं और दिव्या की बैग घर जैसे कि तैसे छोड़ के गई थी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। और यहाँ पे दिव्या अपनी नाइट ड्रेस पहन चुकी है। तो अब देखिए ये सारे मैंने बर्तन धुल के मैं गई थी, ये सारे बर्तन वैसे के वैसे पड़े हैं और हस्बैंड ने एक दो बर्तन धुलाई कर दिए। और देखिए फ्रिज में मेरी गोभी की क्या हालत हुई है, दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छी खासी एकदम ताज़ी ताज़ी गोभी थी और फ्रिज में रखने के बाद मेरी सब्जियों की ये हालत हुई। तो अब इसको अंदर तक देखेंगे, अगर कीड़े नहीं होंगे तो मैं ऊपर की कटाई छटाई करके इसको मैं कुछ तो करूँगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सब्जियां मैं नहीं फेंकूँगी। आप लोग सभी को पता है, जो लोग पहले से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, कि मैं वेस्टेज बहुत ही कम करती हूँ खाने पीने की चीज़ों की। तो अभी क्या करनी है, अभी मुझे इसको क्लीन करनी है यहाँ पे और बनानी है गर्म गर्म पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगी है भूख, क्योंकि उन्होंने दिन में दोपहर में लंच नहीं की है। और मेरे ना रहने पे अधिकतर ऐसी होती है कि वो दिन में नहीं खाते हैं पीते हैं, जिस वजह से मैं अपने मायके में सुकून और शांति से नहीं रह पाती हूँ। तो मुझे आनी पड़ी और इसी वजह से मैं आजकल अपने मायके में ज़्यादा दिन नहीं रह पाती हूँ। तो अब बिना बात किए हुए फटाफट से मैं करती हूँ काम। आराम के दिन ख़त्म, मायके की आराम ख़त्म, अब यहाँ की जिम्मेदारी फिर स्टार्ट। तो चलते हैं काम के। हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित है। और ये ब्लॉगिंग है संडे के दिन की, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हम लोग गए थे एक रिसोर्ट्स घूमने के लिए, जो कि हॉलीडे चल रही है तो घूमना तो बनता है। और यहाँ पे देखिए मैंने जूम करके आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश की है, तो आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा पेड़ पे मैं क्या जूम करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है चमगादड़। जी हाँ, बैट है ये पूरे, मतलब पेड़ पे ना इसी की रात चल रही थी। ऐसे देख के पहली बार मैंने इस तरह, पहले मैं देखी थी छोटी में, लेकिन बड़े होने के बाद इस बार मैंने पहली बार इस तरह से देखी। इस पेड़ में तो कम, और एक पेड़ में दिखाने वाली हूँ, उसमें देखिएगा जो कि मैंने फ़ोटो क्लिक की है, पूरे इस चमगादड़ से ही वो पेड़ घिरी हुई थी। लग ही नहीं रही थी कि उसमें पत्तियाँ भी हैं। और यहाँ पे इस रिसोर्ट्स में बच्चे लोगों के लिए थोड़ी बहुत जो है ना बनाई हुई थी खेलने के लिए, और ये सब वुड की बनी हुई थी, देख सकते हैं। सब हैंडमेड ही बच्चे लोगों का खेलने के लिए। कोई भी यहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ों से, सॉलिड चीज़ों से, मतलब ये जो काठ की है इसी सब से बनी थी, कोई प्लास्टिक सॉलिड चीज़ से नहीं बनी हुई थी। और यहाँ देखिए ये चेस बोर्ड जैसा बनी है, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी देख के। फ़ोटो क्लिक करना इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे बनी थी स्नैक एंड लैडर, जो बच्चे लोग खेल भी सकते थे और बड़े लोग भी खेल सकते थे, और हमने भी खेले। और मेरा बाबू तो बहुत ही एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे खुले खुले जगह पे दौड़ना चलना बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो सारे सैनिकों को उठा के इधर से उधर कर रहा था। और ये देखिए स्नैक एंड लैडर, काउंट करना होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6। स्नैक एंड लैडर बना हुआ है, ये लोग बच्चे लोग मार रहे। 2 आए, 2 3 3 3 3 में आइए। 1 2 3, 1 से काउंट करके आएगी ना आप, 1 2 3। हाँ, फिर एक बार मारिए। बहुत ही प्यारा स्नैक एंड लैडर बना है। वहाँ पे चेस बनी हुई है। वाह 6, ये वो ऐसे आएगा। ऐसे आएगा। हाँ, अब देखिए ये खेल रहे हैं। 2 में आओ, 2 में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बाप बेटी मिल के खेल रहे हैं। और मेरा बेटा तो बिंदास इधर से उधर चल रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रही कौन कहाँ जा रहा है, मेरा मर्जी, मैं जहाँ पे भी जाऊँ। तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे, ये बच्चे लोगों के साथ थोड़े खेल रहे थे। हम लोग टाइम स्पेंड बच्चे लोगों के साथ ही करने आए थे, क्योंकि न्यू ईयर में भी हम लोगों ने कोई खास जगह हम लोग गए नहीं थे, मंदिर गए थे। और जो कि आप लोग देखे होंगे मेरी ब्लॉग, चर्च फेयर गए थे। तो बच्चे लोगों का कोई भी इंजॉयमेंट करने का जगह नहीं था, इसी वजह से हम लोग इस संडे को गए थे बच्चों लोगों के इंजॉयमेंट के लिए। इस तरह की जगह जाके बच्चे लोग खेल
खेल सके और इन लोगों के थोड़े माइंड फ्रेश हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पे टायर की बनी हुई थी झूले, जो मैं दिव्या को पूछ रही थी बेटा आपको घर पे ऐसा चाहिए, तो इनके पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया कि चाहिए तो तुम ही बना के देना, मुझसे मत करवाना, मैं नहीं बना सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, सही में बहुत अच्छा है, हैंडमेड सारी चीज़ें थी जो मुझे देख के बहुत अच्छी लगी। थोड़ी बहुत ही चीज़ थी बच्चे लोगों को खेलने के लिए, लेकिन अच्छी लगी मुझे और ये रिसॉर्ट्स में जाके भी अच्छी लगी। और मैं हमेशा ऐसी ही जगह जाना चाहती हूँ जहाँ बच्चे भी खुश हो और हमें भी अच्छा लगे जाकर। तो ये ऐसी ही जगह थी जहाँ मुझे भी अच्छी लगी, थोड़ी शांति सुकून थी। और यहाँ म्यूज़ियम भी लगी हुई थी, लगी हुई नहीं थी, है बनी हुई, जहाँ पे तरह तरह के कैमरे थे और ये बहुत पहले ज़माने वाले कैमरे भी थे। और हम लोग के जो छोटे हम लोग जब थे उस तरह जो कैमरे चलते थे वो सारे कैमरे भी थे। तो वहाँ पे लिखी हुई थी किस तरह कैसे यूज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे चेयर और टेबल लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कोई किट्टी पार्टी में आया है। चेयर टेबल लगी हुई है और ये थी एक छोटी सी लाइब्रेरी जैसी जो बहुत ही शांत एरिया थी। और 2 पहरेदार जैसे रहते हैं ना, वैसे 2 आरामदायक चेयर लगी हुई थी दरवाज़ा के पास। और इसके अंदर बैठ के मैंने 1-2 किताबें की 1-2 पन्ने पढ़े जो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी किताबें थी। और ये सारे देखिए अंदर की जो म्यूज़ियम थी इस तरह से बनी थी और यहाँ पे धीमा-धीमा गाना लगा हुआ था जो बहुत ही डरावनी महसूस करा रही थी। जैसे 1920 पिक्चर जिन लोगों ने देखा होगा, सेम उसी तरह की फीलिंग्स आ रही थी, अंदर से वाइब्स आ रहा था जैसे भूतिया घर हो। यहाँ देख सकते हैं लोग आ गए और यहाँ है असम की जोरथाल तिलिंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं घंटी तिलिंगा है, बहुत कुछ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे फ्लूट था, तरह तरह के फ्लूट थे, तानपुरा थे, वीणा थी और असम के कुछ पेपा, तो ये सब थी। इस तरह नाम लिखे हुए थे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग नाम थे। और इसकी ढोल और ढोल के साथ और क्या क्या धाक वाक, ये देखिए ये जो है पेपा है असम की फेमस जो बिहू में लगती है। और ये देखिए ढाक है जो दुर्गा पूजा में बजाया जाता है। तो इस तरह से जब जानने वाले जब बच्चे लोग क्लास 5-6 में हो ना, तो ये सब आके दिखाने के लिए अच्छी जगह है ये। तो मुझे तो जाकर बहुत ही अच्छी लगी। अगर आप लोग कभी गुवाहाटी विज़िट करेंगे तो यहाँ पे ज़रूर आएगा। इसका नाम है स्टारबक्स कॉफ़ी। तो यहाँ पे दिव्या को देख सकती है, इस रस्सी पे अच्छे से आराम से चढ़ रही है। पहले तो ये डर रही थी, लेकिन जब ये 2-3 बार गई उसके बाद से इसका डर ख़त्म हो गया और ये बार-बार जाने लगी। और यहाँ एक मैं चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये जैक फ्रूट एकदम पास-पास लगी थी, जिसको हम लोग कटहल बोलते हैं। और यहाँ पे ये झूला में ये झुला रहे थे बच्चों लोगों को, दोनों को बैठाकर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि टायर की बनी हुई थी झूला। और मुझे देख कर बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि टायर हमारी जब ख़राब हो जाती है तो वेस्टेज हो जाती है, लेकिन वेस्टेज चीज़ों को किस तरह यूज़ में लाया जाता है, इस रिसोर्ट्स में आके बहुत चीज़ नॉलेज आ रही थी। मतलब वेस्टेज चीज़ को भी किस तरह बना के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो म्यूज़ियम में हम लोग गए थे वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो अच्छी खासी प्राइजेस थी, 40,000 1 लाख की भी एक आर्ट थी, जो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई, लेकिन उसमें कुछ बात थी तभी तो इतनी प्राइस है। और यहाँ पे देखिए दिव्या बार बार अब जाना चाह रही थी उसमें धीरे धीरे। तो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो मैं दिव्या को वही जोश दे रही थी, बेटा आगे चलिए, डरिए मत। और सच में वो गई, 2-3 बार गई और बस इसी तरह उसका डर ख़त्म हुआ और वो खेली। तो वो इसी तरह चढ़ाई चढ़ते गई और हम लोगों ने भी उन लोगों को एंजॉय करवाया। बाबू तो इधर से उधर दौड़ रहा था। और ये सब होने के बाद मैं एक जगह शांति से बैठ गई थी, क्योंकि चलते चलते मेरे पैर बहुत दर्द होने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था और बच्चे लोगों को साथ में लेके जाना मतलब एक हेडेक ही है। फिर भी हम लोगों को एंजॉय करना था, थोड़ा माइंड को फ्रेश करनी थी, इसी वजह से भी हम लोग घूमने गए थे। तो आप लोगों को आज की ये छोटी सी व्लॉग अच्छी लगी होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे भी है वो बोलने दिखाने से पहले मैंने सोचा कि पहले बोल दूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं रिलैक्स होकर बैठी हुई हूँ और उसके बाद हम लोग आ गए थे पिक्चर देखने। तो वो पिक्चर हम लोगों ने देखी दंग की, जो अच्छी खासी ही थी, कुछ बुरी नहीं थी। तो फ़िल्म भी अच्छी लगी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये ब्लॉग? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। जो लोग पहले से देख रहे हैं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी तरह मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिएगा।
और हम फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ या नई रेसिपी के साथ या अपने बच्चे लोगों और पति के साथ। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग को रोज़ देखते रहिएगा। और मैं आजकल हर ब्लॉग रात को डालती हूँ। अगर आप लोग मेरी वेट करते हैं इवनिंग को या 3:30 बजे जो मैं डालती थी पहले, तो अब मैं रात के 10 बजे या 11 बजे डालती हूँ। तो उसके बाद ही आप लोग मेरे ब्लॉग को देख सकेंगे। तो आज से मैं हमेशा ही रात को ही डालूँगी। तो इसी तरह इसी टाइमिंग पे देखते रहिए मेरे ब्लॉग। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।